हमारे साथ गुलाब चंद कटारिया जी जुड़ रहे हैं, खुद नेता प्रतिपक्ष राजस्थान विधानसभा में। आपका बहुत बहुत स्वागत है गुलाब चंद जी एनडीटीवी इंडिया पर। आपसे यही जानना चाहेंगे कि क्या मांग गलत है अशोक गहलोत की, क्योंकि कोई भी अगर मुख्यमंत्री चाहे कि वो विश्वास मत हासिल करना चाहता है, विधानसभा का सत्र बुलाया जाए, तो इसमें किसी को क्या परेशानी हो सकती है? राज्यपाल क्यों बार बार प्रक्रिया की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित है, जबकि वहां मामला कुछ दूसरा है? मैं ये कह रहा हूं कि अगर मंत्रिमंडल कोई निर्णय करता है और राज्यपाल को भेजता है तो राज्यपाल के विवेक पर, निर्णय के आधार पर ही निर्णय होता है। ऐसा नहीं कि उसके सर पे बैठ करके आप उससे निर्णय करा करके ही वहाँ धरना ख़त्म करोगे। ये प्रक्रिया आज दिन तक कभी नहीं हुई। उनका काम था कैबिनेट से अपनी बात कह करके सदन बुलाने के लिए उनको देना। अब उनके विवेक पे छोड़ना चाहिए कि वो कब बुलाते हैं, कैसे बुलाते हैं, पर ये निश्चित रूप से है। लेकिन अगर ये कहना कि अगर आपने नहीं किया तो राज्य भवन का घेराव कर लेंगे जनता, जो कानून की पालना करने वाला है वो ये कह रहा है कि आपका घेराव कर लेगा, तो फिर तो मैंने इसीलिए कहा था कि सीआरपीएफ लगाना पड़ेगा। फिर तो यहाँ राजभवन की सुरक्षा के लिए जो सरकार का मुखिया है वही घेराव करने की बात कह रहा है। ये कौन सा लोकतंत्र है? और राज्यपाल के मजबूर करने के लिए उसके घर में जाकर धरना लगाना, ये कौन सी परिपाटी शुरू कर रहे हैं? उनका काम था, उन्होंने किया। अब वेट एंड वॉच कि वो कब आपको परमिशन देते हैं, कितने दिन बाद हाउस बुलाते हैं, वेट तो करना पड़ेगा। ऐसा थोड़ी कि आप उनके सर पे चढ़ करके और उनसे तारीख हाथ से लिखवाओगे। जी कटारिया जी, आप कह रहे हैं कि इस तरह से दबाव नहीं बनाया जा सकता, लेकिन सर हमारा जो संविधान तो यही कहता है ना, राज्यपाल वो मानेगा जो कैबिनेट और जो राज्य की सरकार उनको कहेगी। तो यहाँ पर ऐसा नहीं लग रहा। यहाँ पर राज्यपाल कह रहे हैं कि मैं अभी विचार मंथन करूंगा, उसके बाद तो राज्य सरकार है, वो तो अपनी सरकार बचाना चाहेगी। वो उनसे गुजारिश कर रही है कि भाई आप विश्वास मत हासिल कराने के लिए विधानसभा बुला लीजिए, विधानसभा का सत्र। मुझे यह बता दो कि अब तक पहले कभी भी कैबिनेट में कोई प्रस्ताव देकर राज्यपाल से समय मांगा होगा? क्या दूसरे दिन तारीख मिल गई होगी, या इसको 14 दिन का या 21 दिन का समय मिलता है? कोई आवश्यक होता है तो समय की कमी बेशी भी राज्यपाल कर सकता है, लेकिन आप उसके ऊपर बैठ करके कि कल सवेरे का आदेश दो तब हम यहाँ से उठेंगे, ये कौन सा लोकतंत्र है? आपका प्रोसेस था कि आपने राज्य अपनी कैबिनेट से पास करा के उनको प्रस्ताव दे दिया कि आप हाउस बुलाओ, बात समझ में आती है। लेकिन उसके बाद उसको तुरंत तारीख तय करो, तुरंत समय तय करो। इसके लिए आप ये कहो कि नहीं तो आपका जो है ना राजभवन जो वो जनता घेर लेगी और कानून को धज्जियां उड़ा देंगे और अंदर जाकर बैठ कर नारेबाजी करेंगे, ये कहाँ का न्याय है? नहीं कटारिया जी, आपकी बात सही है कि 21 दिन का समय जो है कम से कम चाहिए होता है, लेकिन विशेष परिस्थितियों में इसमें छूट भी मिल सकती है। लेकिन जो बातें राज्यपाल की ओर से कही गई, पहले ये कह दिया गया कि कोरोना चल रहा है इसलिए आप सत्र नहीं बुला सकते, फिर कह दिया गया कि सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है जबकि मामला वहां पर दूसरा है। तो राज्यपाल की ओर से कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिला, शायद इसीलिए वो धरने पर बैठे हैं। मैं सोचता हूँ इसके लिए जाकर के कोई 2 लोग या 4 लोग मिलकर के भी अपनी बात कह सकते हैं। इस प्रकार का धरना करके, इस प्रकार के नारेबाजी करके आप उसमें हाथ से ऑर्डर लेकर के बाहर आओगे क्या? ये कोई तरीका है क्या? जी कटारिया जी, क्या आपको लगता है अशोक गहलोत के इस कदम ने एक तरह से जो एक राजनीति में परसेप्शन की बात होती है, जो दिखता है, उसमें एक कदम आगे बढ़ गए, बीजेपी को दबाव में लाए हैं क्या वो? मैंने पहले ही दिन कहा था, जिस दिन इनके झगड़ा शुरू हुआ, झगड़ा इनके आपस का है और ये 2 कैंप में जाकर होटलों में ठहर गए। हमने उस दिन भी कहा कि भाई आपके पास बहुमत है तो फ्लोर का उपयोग करो। 12 दिन तो इन्होंने कोर्ट कचहरी में जाकर बर्बाद किया और जब वहां जाके फंस गए, स्वयं गए और स्वयं फंस गए। और उसके बाद जो है ना वो कह रहे हैं कि हाँ राज्यपाल जो बुलाए। मैं सोचता हूँ इतना समय बर्बाद नहीं करते तो अब तक तो हाउस अपने आप आ जाता और फंक्शन पे जो भी होना था तो हो जाता। लेकिन पहले आपके पास बहुमत नहीं था, आपने लोगों को इकट्ठा किया, इधर उधर से लेकर के आए और उनको आश्वासन दे करके और होटल में बंद करके आप उनका समर्थन दे रहे हो। और उस समर्थन का फ्लोर पर आपको विश्वास नहीं था कि ये समर्थन जो अंदर है ये हमको देंगे कि नहीं देंगे। इसके कारण से आपने इतनी कोर्ट कचहरी की। ये तो आपने की, हमने थोड़ी की कोर्ट कचहरी। कौन गया?
गुलाब चंद जी, आपकी पार्टी के अध्यक्ष जो हैं प्रदेश के, वो कह रहे हैं कि सचिन पायलट मुख्यमंत्री भी बन सकते हैं, तो क्या बीजेपी में यह सोच भी है कि अगर सचिन पायलट आपके साथ आए तो आप उनको मुख्यमंत्री बनाने के लिए तैयार हैं? मैं सोचता हूँ न तो मेरे अध्यक्ष जी ने कहा, न मैं कह सकता हूँ, क्योंकि अभी वो स्थिति नहीं है कि कौन क्या होगा। एक बार कोई निर्णायक दौर आएगा, उसके बाद मेरी पार्टी सामूहिक निर्णय करती है। अकेला गुलाब चंद भी नहीं कर सकता और अकेला अध्यक्ष भी नहीं करता। हम सब लोग बैठ करके पार्टी के विचार के हिसाब से क्या लाभकारी रहेगा, क्या पार्टी के हित में रहेगा, उसके बारे में विचार करेंगे। कोई हमारे गले में डाल दे कि उसको मुख्यमंत्री बना दो, ऐसा इस बीजेपी में नहीं होता है। लेकिन क्या आप चाहते हैं कि ये सरकार गिर जाए, अशोक गहलोत सरकार गिर जाए? क्या आप ये चाहते हैं? ऐसा सरकार तो अपने कर्मों से गिर रही है, जिसका मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री 18 महीने में बात नहीं कर रहे हैं। एक हाउस में आता तो दूसरा निकल जाता, दूसरा आता तो पहला चला जाता है। ये तो 18 महीने से हम विधानसभा के फ्लोर पे देख रहे हैं ना। बिल्कुल। ये कटारिया सारी जी, राजस्थान की जनता ने अपनी आंखों से देखा और मुख्यमंत्री कह रहा है। बिल्कुल आपका ये हाँ, बात बताएं। सही है कि जब इतने 1.5 साल से 18 महीने से मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री नहीं बात करे, उसका नतीजा है। लेकिन इस समय सर बीजेपी पार्टी की क्या स्थिति है? राज्यपाल तो अपना काम कर रहे हैं, जो कर रहे हैं उसमें समय लगेगा, लेकिन बीजेपी जो राजस्थान में, उसका क्या आंकलन है? अगर कांग्रेस के जो कार्यकर्ता और समर्थन के लिए वो सोमवार से उतर रहे हैं या 11 बजे से कल से उतर रहे हैं सड़कों पर, बीजेपी की क्या रणनीति है? देखो, बीजेपी तो इनके इस झगड़े को देख रही है और वास्तव में इनके घर के बिखराव के कारण से हमारे पास इतनी संख्या थी नहीं कि हम कोई सरकार बना सकें। हमारे पास 75 सीट है, हमको 25 और चाहिए। वो हम सबको भी जोड़ लें तो नहीं बना सकते। जब तक कांग्रेस का वर्टिकल डिवीजन नहीं होगा तब तक बीजेपी कुछ नहीं कर सकती। इसलिए हम दूर खड़े होकर देख रहे हैं इनका तमाशा क्या हो रहा है। लेकिन आपके यहाँ वसुंधरा जी के बारे में कहा जाता है कि जो आपके खुद के सहयोगी ने बोला, हनुमान बेनीवाल ने कहा कि वसुंधरा जी तो गहलोत की सरकार को बचाना चाह रही हैं। मैं सोचता हूँ उसका ट्वीट के जानवे आते ही मैंने उसको स्वयं को टेलीफोन करके कहा कि आप हमारे सहयोगी दल के रूप में हो, इस प्रकार का आपने ट्वीट डाला है। उसने कहा मेरे स्टाफ ने डाल दिया। मैंने उसी समय बात की और वसुंधरा जी से भी बात की और मैंने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से भी बात की। हम जो है ना, हमारी पार्टी को जोड़ के चलने का मन बनाते हैं, तोड़ने का नहीं बनाते। लेकिन आपने एक महत्वपूर्ण बात की कटारिया जी कि बीजेपी इस स्थिति में नहीं है कि वहां पर सरकार बना सके जब तक कि कांग्रेस में वर्टिकल स्प्लिट ना हो। तो सचिन पायलट को फिर किसने शह दे रखी है कि वो अपने 22 एमएलए लेकर के हरियाणा, जो कि बीजेपी शासित राज्य, वहां बैठे हुए हैं? अब ये तो इनका आपस का यही जवाब दे सकते हैं दोनों पार्टी के अध्यक्ष, और एक तरह से पार्टी का अध्यक्ष भी है, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री है। जो स्थिति उन्होंने राजस्थान में 18 महीने में बनाई है वो जग जाहिर है। उनके आपस के ईगो टकराव के कारण से राजस्थान सफर कर रहा है। इसका जवाब तो ये दोनों ही नेता दे सकते हैं, हम कहाँ से देंगे। ठीक। अब बस आखिर में सर, क्योंकि बीजेपी से जुड़े हुए जो वकील हैं वो सचिन गुट की पैरवी कर रहे हैं, ऐसे में कानूनी लोग जो है उसके देखो, वकील तो जी महन वकील तो पैसा लेकर के वकालत करता है। वकील किसी का बीजेपी का है तो कांग्रेस की वकालत नहीं करता है क्या? अगर उसने फीस दे करके उसे बुलाया तो उसका मुकदमा नहीं लड़ा है क्या? लेकिन केवल ये जो बातें केंद्रीय करना, एजेंसियां उनका भी तो हैं, मनुष्य ईडी ही है, कर रहा इनकम है, टैक्स है, उनका वो भी जिस तो तरह से सिब्बल पीछे कर पड़ी रहा हुई है, हैं, उसको क्या लेकर के मतलब सवाल है? उठ रहा है। ईडी इनकम वकील टैक्स है तो लगातार वकील का छापे मार काम रही है। करेगा। देखो, वकील अपना व्यवसाय करता है, उसको जो पैसा देगा उसकी वकालत करेगा। वकील की बात एक तरफ है अब कटारिया जी, कोई लेकिन जो बीजेपी का केंद्रीय वकील है तो एजेंसियां क्या हैं, किसी की इनकम टैक्स पैरवी? डिपार्टमेंट, ईडी, ये सब जो वहां पर छापेमारी कर रही हैं, उनका क्या ये दबाव बनाने की कोशिश नहीं है केंद्र की ओर से? ये पहली बार छापे पड़े हिंदुस्तान में या इससे पहले भी कभी पड़े हैं? पर इसी टाइम पर क्यों पड़े जब सरकार के ऊपर संकट है? उसका अपना जिनका काम है वो काम करता है। ईडी कोई गुलाबचंद कहने से या मेरे कहने से तो कोई नहीं आता है। फाइलें बनाते हैं, महीनों लगते हैं, आरोप वर्षों लगाया लगते है हैं, कि बीजेपी तब हमारी जाके फाइल सरकार सही। गिराने की कोशिश कर रही है, जैसे अन्य राज्यों में किया है। मैं आरोप लगा रहा हूं मुख्यमंत्री जी, आपके आपस के दोनों के झगड़े के कारण से राजस्थान की 8 करोड़ जनता सफर कर रही है। चलिए कटारिया जी, आप हमसे जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद।